Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा ये मैंने कल आप लोगों को ये प्रोग्राम करवाए थे और इनकी मैंने अपने हाथों से इनके रेफरेंस रिलेशन बनाने आप लोगों को सिखा दिए थे. तो इसके बारे में थोड़ा सा वो हिंट, ये अभी तो हम इसको अभी मैं ब्लैक स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बताऊंगी कि जब हमारे पास वो कहता है हमारे पास n जो है वो इवन नंबर है, तो फिर आप इवन नंबर की जनरल फॉर्म लेंगे. यहाँ तक हमने कल बहस की थी, हम इसकी जनरल फॉर्म ले लेंगे. और फिर जो हमारी लूप है, सवाल ये पैदा होता है लूप हमारी 1 से लेकर n तक जाएगी या k तक जाएगी. तो यहाँ पर है कि आप यहाँ पर आप मैसेज देंगे कि आप n इवन एंटर करो. जब वो इवन एंटर कर देगा तो आपकी जो लूप है i से लेकर 1 से लेकर k तक जाएगी. और k आप कैसे कैलकुलेट करोगे? n डिवाइडेड बाय 2 फॉर इवन नंबर के लिए ऐसे कैलकुलेट करोगे. और अगर हमारे पास आ जाता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए ये, और यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे? k की वैल्यू निकाल लेंगे. k हमारे पास इधर हो जाएगा k इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो इस तरह से हमारी जो लूप है उसके लिए i जो है 1 चलता 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 k तक जाएगा. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसकी मैं ना आपको ना वो दिखाऊंगी, स्क्रीन दिखाएंगे ना, तब हम जिस तरह हमारा प्रीवियस प्रोग्राम हम लोगों ने एरर कर करके उसे सही किया था, तो ना हमें तो वो इसको भी हम वहाँ पर जाके देखेंगे, तो आगे करेंगे. चलें फिर, अब ये तो हो गया. अब फिर आप लोगों को याद होगा प्रीवियस हमारे क्या था, हमने सबसे पहले इंटीजर्स को प्रिंट करना सीखा था, फिर हमने इंटीजर्स को सम करना सीखा था. तो सेम इसी तरह से हम लोगों ने रियल नंबर, यही इसी प्रोग्राम को अपने प्रीवियस प्रोग्राम में हमने उसे प्रिंट करना सीख लिया था. अब हम इसको सम करना सीखेंगे. और बैकग्राउंड में थिंकिंग वही जो मैंने आप लोगों को बताई थी, यही है. फोरट्रॉन प्रोग्राम बनाना है, यूज़र से आप n मांगो और रियल नंबर x मांगो और फिर आप ये सम कंप्यूट करो. और इसकी डिज़ाइनिंग सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है. ओनली सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने ये कहते हैं सेम वही है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर हम दो चीज़ें मांगेंगे. क्या मांगेंगे? x मांगेंगे, और बाकी सारा डिफरेंस इसमें कोई भी नहीं है. जैसे अब इस दोनों टेक्निक्स, दोनों अप्रोचेस बता रहा है. एक तो जनरल फार्मूले की अप्रोच, जनरल हमारी यही होती है, हम डायरेक्ट ये वाली कंडीशन लिखते हैं. जनरल जैसे हम डायरेक्ट फार्मूला बोलते हैं. अच्छा, आ जाओ. वही हमारे पास इंटीजर n i मांगेंगे, रियल नंबर x टर्म और सम को हम इनिशियलाइज 0 कर देंगे. x मांगो यूज़र से, x और n मांगो यूज़र से, और अपनी लूप चलाओ, और यही x पावर i, और इस सम आपका ये साथ साथ कैलकुलेट होता जा रहा है. और जब आपने फाइनल सम निकालना है तो हमारे पास ये आपने प्रिंट कर दिया. या जैसे मैंने आपको मॉडिफिकेशन बताई थी, आपको अगर सम हर स्टेप पे सम चाहिए तो यही प्रिंट स्टेटमेंट आप लूप के अंदर शो कर दो. सम के बाद आप शो कर दो, तो आपका सम हर स्टेप का निकलता जाएगा. तो एक तो ये अप्रोच, और दूसरी अप्रोच जो भी हमने पीछे इसी की हमने देखी थी, रेकरेंस रिलेशन बनाना. इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन होगी, आपने रेकरेंस रिलेशन बनाना है. तो ये सही, हम सम को हमने क्या कर दिया, सम इधर कैसे आया? x आया, और दूसरा हमारे पास टर्म x आया. इसकी हमने पीछे रेफरेंस रिलेशन बनाया था. सम x कैसे आया और ये कैसे आया? चले आए, इसको हम बना के देख लेते हैं. मेरे ख्याल से हमने पीछे बनाया था इसका, ये हमने रेफरेंस रिलेशन बनाया था. तो सम वाले के लिए अलग बनेगा और इसके लिए अलग बनेगा. चलें आए आए आए, हम इसके लिए बना के देख लेते हैं. हमारे पास है कौन सी खाली स्पेस, देखें इस पेज पे आ जाते हैं. हमारे पास है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हैं हमारे पास, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन x n. अच्छा, और अच्छा ये है. अब इसका हमने रेफरेंस रिलेशन बनाना है. तो ith टर्म हमारे पास क्या है? टी आई. ith टर्म हमारे पास है एक्स आई, और i-1 टर्म हम कहते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा xi-1. अब इसको मैं i-1 बना सकती हूँ, i-1 भी कर दिया, +1 भी कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा xi-1 टाइम्स x हो गया. और ये हमारे पास हो गया i-1 टाइम्स x, ये हो गया. ये हमारे पास बन गया इसका रेफरेंस रिलेशन. अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें.
अगर इसको टी को मैं कर दूँ 1 तो पहली टर्म मेरी निकल आती है, पहली टर्म निकल आएगी, और मतलब टी आई इनिशियलाइज अगर मैं इसे करूँ 1 तो मेरे पास पहली टर्म निकलेगी, फिर वो अगला चक्कर आएगा। और एक और चीज़ ज़रा देखने दें मुझे, टी अगर मैं 1 कर रही हूँ तो मुझे सम इधर अब आपका यूज़ हो रहा है, सम यूज़ हो रहा है। सम इज इक्वल टू वो क्या करना चाहिए, सम प्लस टी थी आपकी, है ना, सम प्लस टी। अब ज़रा गौर से देखो, अगर टी में इधर रख देती हूँ 1, टी में इधर रख देती हूँ 1, तो फिर आपका क्या होगा, सम, आपका सम तो खाली था, इनिशियलाइज सम को अगर मैं ज़ीरो कर दूं, सम आपका खाली था, और फिर पहली टर्म आपकी निकल आएगी सम प्लस 1 निकल आएगी, सम प्लस 1 निकल आएगी, जो कि मुझे 1 तो नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है हमें 1 सम को या तो 0 नहीं लेना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे चेंजिंग करो, या एक और आप टी को 1 भी नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आप देख लो, अगर सपोज डैट मैं इसमें x भी रख दूँ, 0 नहीं रखती, इसमें x भी रख दूँ, तो ये t तो 1 है, तो ये हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा। तो मुझे तो नहीं चाहिए x प्लस 1, तो नहीं चाहिए मुझे, तो आगे बाकी सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है कि अगर आप ये वाली चीज़ बना रहे हैं तो आपको वो जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने दिमाग से निकालने पड़ेंगे। सम आप 0 नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे पास एक ही पॉसिबल रास्ता बना हुआ है, मेरे पास एक ही बना हुआ है। वो क्या बना हुआ है, अगर मैं टी को कर दूँ 1 नहीं करती, टी को मैं कर दूँ x। चलो फर्स्ट टर्म ये एग्जीक्यूट होगी, x मल्टीप्लाइड बाय x, कौन सी टर्म बनी, x स्क्वायर। दूसरी टर्म आ रही है, तो पहली टर्म कहाँ गुम हो गई, तो वो गुम नहीं करनी हमने, वो भी हम कैसे हैंडल करेंगे, हम क्या करेंगे, सम फर्स्ट टर्म डाल देंगे, सम को दे देंगे। अब समझ आइए, उस प्रोग्राम में उसने सम को भी x क्यों कहा हुआ है और टर्म को भी उसने x क्यों बोला हुआ है, यही रीज़न थी जो उसने यहाँ पर x बोला हुआ है। देखो इसमें x प्लस आपकी ये यहाँ से कैलकुलेट होगी x स्क्वायर, ये अगली टर्म हमारी निकल आई, एक्स स्क्वायर आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर, ये इनको सम करके ये सम इसमें आंसर आ जाएगा। पहले सम में x था, अब इस सम में क्या आ चुका है, अब इस सम में आ चुका है x प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है। फिर अगला चक्कर लूप, अगला चक्कर लगाएगा, और अब एक्स स्क्वायर, टी को तो आपने एक्स स्क्वायर बनाया हुआ है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो अगली टर्म आ जाएगी ये। अब सम की प्रीवियस वैल्यू प्लस ये सम की करंट टर्म की करंट वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा, इनको हम कंबाइन करेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये सारा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। तो अब ये आप लोग प्रोग्राम देखें, अब आप लोगों को शायद इसकी समझ आ गई होगी कि इसने यहाँ पर टर्म को भी x, सम को भी x क्यों बोला है। और अब क्योंकि अब देखिए हमारे फर्स्ट टर्म तो हमारी निकल गई बाहर, फर्स्ट टर्म तो निकल गई बाहर, तो हमारी लूप 2 से लेकर n तक चलेगी। और अब देखें ये, और इसने ये, और अब ये इतनी ये बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली, आसान दिखाई देने वाली, लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये स्टेप क्यों किया है। वो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। चलिए ठीक है, अब आप लोगों ने, ये तो हो गया हमारा। अब ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये, वालेकुम अस्सलाम, तो ये प्रोग्राम और ये और ये और ये, अब ये सारे आप लोगों ने कहाँ करने हैं, सेम वही प्रीवियस प्रोग्राम थे आप लोगों ने बनाए हुए होंगे। अब इन प्रोग्राम्स का आप लोगों ने वो बनाना है, सम कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है वो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।